Assalamu alaikum. In this video you are going to learn how to play audio with keyboard keys। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट ऑडियो चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ए पे मैंने लगाई हुई है शेर की वॉइस, जैसे मैं ए प्रेस करूँगा तो हमारे पास शेर की वॉइस आएगी। अब आपको शेर की धाड़ सुनाई दे रही है। और जैसे मैं बी पे प्रेस करूँगा तो बी पे मैंने लगाई हुई डॉग की आवाज़, तो बी पे हमारे पास डॉग की आवाज़ आ रही है। और सी पे मैंने पैरट, अब पैरट की वॉइस मुझे नहीं मिली तो इसलिए मैंने लगा दी चिड़िया की। तो आप पैरट की फाइंड करके उसकी लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है पीकॉक हमने लगाया डी पे। जैसे मैं डी प्रेस करूँगा तो हमारे पास पीकॉक की आवाज़ आएगी। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग HTML CSS और प्योर जावास्क्रिप्ट। बहुत ही आसान चीज़ है, बस थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। अगर आप लास्ट वाली वीडियो सारी देखते आ रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन अगर फिर भी आप इसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल आसान चीज़, इतनी ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है। बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, उसके लिए इंटायर कोर्सेज मौजूद हैं, वो आप जाके एक दफ़ा देखिए, लिंक उनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो कोड स्टार्ट करने के लिए सेम 3 फाइल index.html, style.css और main.js, और तीनों ये फाइल्स आपस में कनेक्ट और इनका लाइव प्रीव्यू साथ में ओपन कर लिया। इतना सा हमारा यानी प्री सेटअप है इसके लिए। और उससे पहले हमारे पास कुछ इमेजेस होनी चाहिए। तो इमेज वाले फोल्डर में मैंने ये 4 इमेजेस ली हुई हैं, जिसमें हमारे पास लाइन की है, डॉग की है, पैरट की है, पीकॉक की है। उसके बाद ये म्यूज़िक्स हैं। तो म्यूज़िक में आप ये मैंने मुख्तलिफ यानी म्यूज़िक ऐड किए हैं। तो मैं अगर आपने तस्वीरें कहाँ से लेनी है, तस्वीरों के लिए आपने आना, यहाँ पर लिखना freepik.com, इससे आपने जाके इमेजेस लेनी है। मैंने सारी यहाँ से ली हैं। और आपने वॉइस फ्री म्यूज़िक कहाँ से लेना है, उसके लिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये mixkit.co ये वाली वेबसाइट है, इससे मैंने फ्री वाले म्यूज़िक लिए हैं। ये जिनके ऊपर ये ग्रीन वाला आ रहा है वो पेड है, यानी वो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि उसमें उनका साथ में वाटर मार्क आएगा, मतलब उनकी भी साथ में वॉइस आ रही होगी। और ये जो नीचे जिनके साथ ये ग्रे वाला लगा हुआ है, मतलब ये जिनके ऊपर ना ग्रे वाला यानी बना हुआ है रनिंग वाला, और ये प्ले ट्रैक, तो वो ग्रे वाला वो क्या होगा, वो सारे फ्री हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए रिक्विजिट था। आप इस यहाँ से कोई भी ऑडियो फाइंड कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ से करना चाहो यहाँ के ऊपर सर्च करो। ये एनिमल्स, टेक्नोलॉजी, नेचर, ट्रांजिशन, ये इनकी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल यानी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, यानी मुझे फ्री में यहाँ से म्यूज़िक मिला तो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया। ये फ्री पिक भी सेम इसी तरह से यहाँ से आप कोई भी आके इमेजेस ले सकते हो। और कुछ इमेजेस का आपको क्रेडिट करना होता है। क्रेडिट मतलब आपने उनका लिंक वगैरह लगाना होता है कि मैंने यहाँ से इमेज ली है। जिस तरह से मैंने 4 इमेजेस यहाँ से लिए हैं तो मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये भी उनको एक तरह का क्रेडिट हो गया। और या फिर आप यहाँ से पेड ले सकते हो। मैं पर्सनली कभी पेड अभी ली नहीं है। फ्री वाली इमेजेस इनकी बहुत प्यारी होती हैं। इनके अलावा भी बहुत से रिसोर्सेज हैं, हम वहाँ से भी ले सकते हैं। वो इंशाल्लाह बाय द टाइम आपको बताता रहूँगा। तो उसके लिए अब हम अपने असल कोड को स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके लिए पहले से रेडी करनी है। तो ये अपने कोड में आई है, इसका साथ में लाइव प्रीव्यू। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। अच्छा, अब कोड को स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं पहले मेन डिव लूँगा, उस डिव का मैं क्लास लगाऊंगा कंटेनर। और कंटेनर के अंदर एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लगाऊंगा कीज़। और इसके अंदर मैं समझ एक और डिव लूँगा, या मैं ऊपर एक कमेंट कर देता हूँ कि की डिव, मतलब जिसमें हमारी की लगी होगी। आप कोई भी दे सकते हो, हमने कमेंटिंग बस करनी है। और यहाँ मैं एक डिव लूँगा, डिव को मैं क्लास दूँगा की। और इसमें सबसे पहले मैं इमेज लूँगा। इमेज में सबसे पहले लाइन की इमेजेस, और ये line.jpg ये वाली हमारे पास आ गई। ये हमारे पास ये नीचे इमेज आ भी रही है, लेकिन ये भी स्टाइल नहीं है, इस वजह से मैं सही तरह से शो नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे H2 की हेडिंग ली, तो H2 में मैं लगाऊंगा ए, सिंपली ये यहाँ पे ए लगा दिया। और यहाँ पे इसके नीचे मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी डिव ख़त्म हो रही है, ये की, और ये इसके नीचे आया। और
यहाँ मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने की एंड लिख देते हैं और इसे ऑफ करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, ऊपर लगा दिए। सही तरह से हमें कमेंटिंग करनी है ताकि हमें मुश्किल ना हो। अब हम हमारा मेन कोड जो कोड था वो इतना है। अब हमने जितनी दफ़ा इमेजेस लगानी है हमने इस कोड को डुप्लीकेट कर लेना है। उससे पहले हम एक और करते हैं, इमेज को भी एक डिव में स्टोर करवा देते हैं। तो उसको लिए मैं इसे क्लास दूंगा एनिमल और साथ में इसे क्लास दे दूंगा लाइन। इसे लाइन वाली क्लास भी लगी और एनिमल वाली भी लगी हुई। ये यूज़ नहीं होंगी लेकिन लगा इसलिए रहे हैं आपको, यानी कस्टम स्टाइलिंग करनी पड़ जाए तो आप यानी अलग डिव को भी स्टाइल करना पड़ जाए तो उसके लिए उसे एक इंटायर क्लास लगा दिए ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। अच्छा, अब ये एक पहले जो डिव है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं और ये वाला डिव ये की, ये जो h2 की हेडिंग है ये भी की के अंदर ही आएगी, ये वाली यहाँ पे आएगी, ये भी की के अंदर है। अब इसको मैं स्टाइल करता हूँ, उसके लिए मैं स्टाइल और CSS में आऊँगा। उससे पहले ये क्लास कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे आए, यहाँ पे मैं कंटेनर को डिफाइन करूँगा। सबसे पहले उसको पैडिंग दूँगा, पैडिंग उसमें देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल नॉट परसेंटेज और ओवरफ्लो में इसका कर दूँगा हिडन। ओवरफ्लो हिडन करेंगे तो वो स्क्रॉल बार जो नीचे बनता है हमारे पास वो गायब हो जाएगा। अगर इसको मैं कट के यहाँ से लगाऊं तो ये देखिए आप बस नीचे स्क्रॉल बार बन रहा है ना ये वाला। तो अगर मैं इसको ओवरफ्लो हिडन लगा दूंगा तो ये हमारे पास नहीं आएगा। उसको हमारे पास कीज़, तो कीज़ वाली डिव को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपली यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि उसका जो डिस्प्ले है फ्लैक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर। इससे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से जो चीज़ें मतलब आइटम्स होंगी, डिव्स होंगी या कोई भी डाटा होगा वो सेंटर में हो जाएगा। और उसके बाद ये की अलग है, की वाली डिव जो है उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट की और इसको सबसे पहले मैं हाइट दूंगा 300 पिक्सल, विड्थ 250 पिक्सल, पोजीशन इनकी पोजीशन रिलेटिव। ये अभी हमारे पास इमेज है नीचे आ रही, इसको हम बाद में देख लेते हैं। जब आप इमेज को डायरेक्टली स्टाइल करेंगे तब ये ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे की को मैं ऐसे करता हूँ कॉपी और नीचे आया, यहाँ मैं की और की के अंदर ये हमारे पास एनिमल वाली क्लास होगी, ये एनिमल ये वाली क्लास कॉपी की, कीज़ के अंदर एनिमल वाली क्लास और उसके अंदर जो इमेज के टैग हैं उनको क्या करो, हाइट 210 पिक्सल और विड्थ 250 पिक्सल। अभी हमारे पास जो लाइन है वो स्टाइल हो गया। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो और उसमें दूंगा 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल और 0 पिक्सल। और यहाँ पे इसको मैं लगाऊंगा कलर, तो उसके लिए मैं रेड भी इसका 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, L5 वो मैं इसमें लगाऊंगा 0.2। जैसे क्या इसके इर्द गिर्द छोटा सा एक बॉक्स शेडो बन गया। उसके बाद ये हमारे पास H2, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि की जो है की वाली डिव उसके अंदर जो H2 की हमारे पास हेडिंग है उसको पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट। यदि इनको पोजीशन करनी पड़ता तो पहले पोजीशन वाली वीडियो देखें तब आपको सही से समझ आएगी। या पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, जिसका पेरेंट होगा ना उसकी अगर पोजीशन होगी रिलेटिव, तो जिस एलिमेंट को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे हम उस डिव के अंदर उसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जहाँ भी हमारा दिल करे। यहाँ पर मैं इसको टॉप करता हूँ, टॉप 0, ये फुल ऊपर चली गई। अब मैं इसको यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज को करता हूँ 56 पिक्सल। आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, बल्कि इसको और थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, हम इसे देते हैं 72 पिक्सल, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। और अब इसको हम करते हैं कलर, कलर में से लगा देता हूँ रेड। तो सिंपली ये हमारे पास एक जो डिव है वो तैयार होगी।
अब अगर इसको देखा जाए तो ये वाली हमारे पास एक डिव तैयार हो गई। अब हम सारा जो म्यूज़िक वगैरह सारा इस पे लगा लेते हैं, जितनी भी यानी है ना समझ लो प्रोग्रामिंग वो सारी इस पर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी आइटम को ऐड कर लेंगे। एक के ऊपर इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में मैं आता हूँ और फंक्शन, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा फंक्शन, और फंक्शन में लगाऊँगा प्ले साउंड, और प्ले साउंड में यहाँ पे लगाऊँगा इवेंट, और जहाँ मैं इसको दूंगा कांस्टेंट। अच्छा, उससे पहले जो की है ना, ये वाले की वाली डिव जो है, इसको हमने लगाना है डाटा एट्रीब्यूट, डाटा और डाटा की, मतलब डाटा की हमने लगानी है। कौन सी लगाते हैं? अच्छा, अब डाटा की का मतलब ये है कि वो वाली की जो हमने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। अब उस की का नंबर एक होता है, मिसाल ए है ना हमारे पास, ए का अलग नंबर है, बी अल्फ़ाबेट है उसका अलग नंबर है, सी का अलग है। उसके वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? वो आएंगे इस वेबसाइट पे keycode.info, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, ए प्रेस की, ए का उन्होंने क्या कहा कि 65 नंबर है कीबोर्ड पे। अगर यहाँ से आपको नहीं पता चलता, यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आप सारी देख सकते हो, सारी कीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, और या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ से आप ए प्रेस करोगे तो ए का आ जाएगा, बी प्रेस करोगे बी का आ जाएगा, सी, जो भी आप कीबोर्ड से कोई भी नंबर प्रेस करोगे तो उसकी जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। अब मुझे ए चाहिए तो ए की कितनी है 65, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि मैनुअली भी हम यहाँ खुद से भी टाइप कर सकते हैं, यह हम कर दिया। अब इसकी जो डाटा की वो हमने क्या लगा दी, ए की 65। अब इसके नीचे ना हमने इमेजेस कुछ हमने लगानी ऑडियोज। तो ऑडियोज के लिए मैं यहाँ पे सबसे नीचे आऊँगा और ऑडियो को टैग लगाऊंगा ऑडियो, और ऑडियो का टैग जो है इसमें सबसे SRC में साउंड वाला फोल्डर, ये हमारे पास साउंड्स, और साउंड में हमारे पास लाइन वाला फोल्डर में लगा रहा हूँ। और यहाँ पे जो इसका है डाटा की, इसकी भी वो मैं लगाता हूँ डाटा की 65। अच्छा, अब इसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस ऑडियो को आपने जिस अल्फ़ाबेट के साथ रिप्लेस मतलब चलवाना है, मिसाल के तौर पर हम ए के साथ इसको रन करवाना चाह रहे हैं, तो ए की जो है समझ की वैल्यू वो कितनी है 65, तो हमने उसके साथ जिस ऑडियो को चलाना है उसकी हमने डाटा की यहाँ पे क्या देनी है 65। और ये जो डिव मिसाल के तौर पर इस डिव के साथ ये वाली ऑडियो चलेगी। आपने सिंपली इस चीज़ को समझ लेना है। ये जो हमारे पास एनिमल है, मतलब लाइन के साथ हमारे पास ये वाली लाइन वाली ऑडियो चलेगी, तो इसकी डाटा की क्या है 65 का मतलब है कीबोर्ड से जब ए प्रेस करेंगे, और ऑडियो को जब हमने 65 दे दिया, इसका मतलब है ये भी ए हो गया। यानी जब हम ए प्रेस करेंगे तो ये वाली ऑडियो हमारे पास चलेगी, इन दोनों को मैच करेगा और ऑडियो चला देगा। तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बाकी इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और ये जो आप वैल्यू जो खुद से भी गेट कर सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप खुद से अगर वैल्यू फाइंड करना चाहो कि आपने कौन सी की प्रेस की है, की नंबर आपको चाहिए, वो आपको मैं बताता हूँ बाद में। अच्छा, उसके बाद ऑडियो, एक मैं यहाँ वेरिएबल देता हूँ ऑडियो, और ऑडियो में मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑडियो वाला टैग, और इसका जो एट्रीब्यूट है हमारे पास डाटा की, और डाटा की बराबर है, तो यहाँ पे हम डॉलर का साइन यूज करेंगे और साथ में करली ब्रैकेट्स। इसमें मैं लिखूँगा इवेंट डॉट की कोड, ये काम हमने लिख दिया। अब इसका क्या मतलब कि ये जो हमारे पास ऑडियो वाली वेरिएबल, इसके अंदर ऑडियो वाला जो टैग है उसके अंदर जो डाटा की है वो क्या करो इसमें स्टोर करवा लो। अब इसमें डाटा की कौन सी है, ये 65, अब इसने इसको समझ लें स्टोर करवा लिया। तो अब इसके बाद मैं एक और वेरिएबल देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डबल कॉमा लगाना चाहें लगा दें, ना लगाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और जहाँ पे ऑडियो लिखा हुआ है वहाँ पे अब मुझे की वाली चाहिए, तो यहाँ पे की, और की जो है वो किस में लगी है, डिव में लगी हुई है।
ये हमारे पास div है ना, ये वाली इसमें लगी हो, तो अब यहाँ पे मैं div लिखूंगा। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो ये जावास्क्रिप्ट का डोम फंक्शन यूज हो रहा है, जिसके जरिए हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल में। मतलब इसमें क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए जावास्क्रिप्ट की डोम वाली सीरीज में, आप उसको एक दफ़ा लाजमी जाके देख लो। तो इसके वरना इसकी आपको ना सही से समझ नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि हमने इस वेरिएबल में क्वेरी सिलेक्टर जो div, जिस div के अंदर डाटा की लगी हुई है वो स्टोर करा, और इवेंट डॉट की कोड। इसका मतलब क्या है कि जो हम इवेंट लगाएंगे इस फंक्शन में, हम लगाएंगे इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन, जब भी कोई की प्रेस करेगा वो वाला इवेंट हम लगाएंगे। जब इवेंट कोई प्रेस होगा तो इसका जो की कोड है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसका की कोड इधर हमने 65 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी इसका यानी 65 प्रिंट करवाएगा। तो इन दोनों का अब की कोड यहाँ पे मैच होगा। जब इनका मैच होगा तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो है वो हमारे पास परफॉर्म होगी। तो नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए हम यहाँ पे लिखूँगा की, और की हमने ये ऊपर लिखे की डॉट क्लास लिस्ट, मतलब ये की वाली वेरिएबल है div है, उसमें क्लास लिस्ट और उसमें ऐड करवा दो प्लेइंग, जो उसमें एक वेरिएबल जो है ना, एक क्लास जो है ऐड करवा दो। अब इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ। अब इसने ये काम नहीं करना, इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, उसमें लेते हैं कीज़ में मैं इसे एरे डॉट फ्रॉम और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट की। अब इस ये जो हमारे पास की वाली div है, ये की वाली जो कीज़ वाली जो div है, इसको हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से एरे बना दिया, और इसके अंदर जो कीज़ है मतलब एरे फ्रॉम डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर। अब इसके अंदर ये जो कीज़ वाली div है ये एरे की आइटम्स बन जाएंगी। ये इसकी फर्स्ट आइटम हो जाएगी और इस तरह से दूसरी जो सेकंड और थर्ड हो जाएगी। ये हमने इस तरह से इसको स्टोर करवा लिया। अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ मैं विंडो का फंक्शन लगाता हूँ कि जब विंडो में कोई फंक्शन परफॉर्म हो, ऐड इवेंट लिस्टनर, और कौन सा हो की डाउन, मतलब जब भी कोई की प्रेस हो तो क्या हो, एक हमारे पास प्ले साउंड वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास चल जाए। इसको सेव किया, अब ए प्रेस किए। अब ये जो है ना ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो ऑडियो उसको चलाया नहीं। उसके लिए मैं ऑडियो लिखूँगा, ऑडियो डॉट करंट टाइम, मतलब ऑडियो जो है ना स्टार्ट से शुरू होगी, करंट टाइम 0 और ऑडियो डॉट प्ले। अब इसमें ये प्ले वाला एटीट्यूड ऐड करवा देगा। अब इसको सीखा, अब ए को प्रेस करता हूँ। अब ए को प्रेस कर तो ये आपके पास बैकग्राउंड में एक वॉइस जो है चल रही है। अब इस कोड को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब इसको मैं प्रेस करता हूँ, अब हमारे पास ऑडियो तो हमने लगाई, यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, मतलब नीचे टैग वो शो नहीं हो रहा। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स गए तो यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑडियो भी आ जाएगी। अब ये देखो, अब जैसे मैं ए प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली इसको चला रहा है, उस ऑडियो को चला रहा है। लेकिन जब मैं कंट्रोल को ख़त्म कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ऑडियो गायब हो जाएगी। अगर मैंने इसको ऑटो चलाना तो उसके लिए मैं ऑटोमेटिकली चल जाए तो वो मैं इसके अंदर फंक्शन लगा सकता हूँ। क्योंकि वो अभी इस वीडियो का ऐसा मेरा कंटेंट नहीं है, इसलिए अभी मुझसे स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हमारे पास फंक्शनैलिटी लग गई। अब हमने क्या करना, अब हमने कुछ इसमें CSS और ऐड करनी है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये जो इमेज है, ये हमारे पास शेयर की इमेज है, ये क्या हो थोड़ी सी हमारे पास एनिमेट हो, इसमें कोई एनिमेशन वगैरह लग जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अब हमने कुछ ना एक फंक्शनैलिटी इसमें ये आपने देखनी है। इसको अब ए प्रेस करता हूँ, जैसे ए प्रेस किया, अब ये देखना ए, या हमने पहले की वाली जो, अब इसमें प्लेइंग पर चला हुआ। अब इसको रीलोड करते हैं। अब इसमें के अंदर क्या है, ये देखिए की के अंदर प्ले वाली क्लास नहीं लगी। जब जैसे इसमें ए प्रेस करूँगा इसने नीचे प्ले वाली क्लास ऐड कर दी। अब मैं कहूँगा कि जब इसमें प्ले की क्लास ऐड हो तब इसमें थोड़ी सी CSS और ऐड हो जाए। तो इसमें कौन सी CSS ऐड हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कि प्लेइंग, जब प्लेइंग वाली क्लास हो, नॉट इस तरह से नहीं, ये प्लेइंग, या प्लेइंग वाली क्लास ऐड हो तो क्या हो,
इमेज जो है उसमें एक एनिमेशन लगा दो। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्ले जो है इसका नाम मिसाल के तौर पर कार्य देखते हैं। या प्लेइंग वाली, अब इसमें प्लेइंग वाली क्लास एक्टिव है, इसका डिस्प्ले नन हो गया। अब इसको रीलोड करता हूँ, जैसे ए प्रेस करूँगा ऑडियो प्ले होगी और इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले नन मैं एक जो है एनिमेशन चला दूंगा, एनिमेशन, और एनिमेशन का मैं जो नाम है वो दे देता हूँ पिक अंडरस्कोर एनिमेट, और इसमें का ड्यूरेशन लगा देता हूँ 3 सेकंड। ये आ गया। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा की फ्रेम और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम, और यहाँ पे मैं इसके स्टाइलिंग लिखूँगा। उसके लिए फ्रॉम ओपेसिटी की जो है वो 0.3 हो जाए, और 2.3 से लेके ये इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाए, मतलब एक थोड़ा सा लाइट हो, उसके बाद अपनी असल शक्ल में आ जाए, और ये सारा काम कितने में हो, 3 सेकंड में हो। तो अब इसको मैं ये प्रेस करता हूँ। अच्छा, अब ये इसको हम पहले रीलोड करते हैं, रीलोड किया और अब इसमें ए प्रेस करते हैं। अब ए प्रेस किया तो ये थोड़ा सा समय एनिमेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसको एनिमेशन लगा दी। अब उसके बाद क्या है कि हम इसमें न्यू एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अब इसको किया, अब एलिमेंट्स को ऐड करने का तरीका क्या होगा, वो इस तरह से होगा कि आप इसको यहाँ पे इतना है हमारे पास कोड, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करो और यहाँ पे इसका जो की वैल्यू है वो चेंज करो। अब अगर मैंने बी पे लगाना है तो यहाँ पे मैं इसको 66 लिखूँगा। अब 66 कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, अब इसको मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पे बी प्रेस करता हूँ, ये थोड़ा सा रीलोड। अब बी प्रेस किया तो इसमें बी की कितनी वैल्यू हमारे पास भी 66, मतलब बी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसकी कीबोर्ड में की कोड कौन सा है 66। तो मैंने 66 यहाँ पे प्रिंट करवाया, और यहाँ पे मैं लाइन, अब मुझे डॉग वाली चाहिए, अब मैंने इमेज भी डॉग वाली साथ में लगा दी, और यहाँ पे इस ऑडियो को मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे 66। अब 66 वाली जब की प्रेस हो तो कौन सी ऑडियो चले, यहाँ मैं ऑडियो दे देता हूँ डॉग वाली, ये डॉग डॉट वेव। अब इसको प्रेस किया, अब मैं, और ये जो ए जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे भी मैं बी कर देता हूँ, बी किया इस तरह से बड़ा बी। और अब इसको अगर बी प्रेस करूँगा तो हमारे पास डॉग की आवाज़ आ रही है और ए पे ऑलरेडी लाइन की लगी हुई है। लेकिन अब ये जो है थोड़ा सा ना ये मार्ज हो रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग और ऐड कर देते हैं, मतलब आप इसमें थोड़ा सा इमेजेस को रिस्पॉन्सिव करना भी सीख लोगे। मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे स्क्रीन से पहले मैं लगाऊंगा ओनली, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड, मतलब ओनली स्क्रीन के लिए। और मैक्सिमम जो विड्थ है वो कितनी हो, मैक्सिमम विड्थ वो मैं से देता हूँ 746 पिक्सल। इतनी भी हो तो ये जो हमारे पास ये आ रही है कीज़ का डिस्प्ले यहाँ पे क्या है फ्लैक्स है, तो यहाँ पे नीचे में इसका डिस्प्ले कर दूंगा लॉक। और इसका यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ब्लॉक किया तो ये हमारे पास सही आ गए। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको मार्जिन देता हूँ ऑटो, अच्छा ऑटो, और ये इसको हम ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब ये हमारे सेंटर में आ गया। अब इनको थोड़ा सा यानी इनमें फ़र्क हो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन में लगा देता हूँ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं इसका देता हूँ 15 पिक्सल। अब इसको सेव कर, इनके अंदर नीचे थोड़ी सी स्पेस बन गई। अब जैसे मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करूँगा तो ये दोनों एक लाइन में आएंगे, लेकिन जैसे छोटी स्क्रीन पे जाएगी ये कम हो जाएगा, ये देखिए। और अब इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देते हैं, वो मैं कर लेता हूँ 300। इसकी नहीं करनी, हमने डिव की करनी ऊपर वाली, मैं इसकी यहाँ कर देता हूँ 290। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारे पास अच्छे से स्टाइल। अब इसमें आप मज़ीद स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि इसको फिर से डुप्लीकेट करूँगा, मतलब तीसरी इमेज ऐड करवाऊँगा। तो तीसरी इमेज हमारे पास कौन सी होगी, सी,
और उसका की कोड क्या होगा 67। इस तरह से पता चलेगा। वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ये उसने हमारे पास वैल्यू प्रिंट करवा दी। और यहाँ पे हमने तस्वीर चेंज करते हैं। अब सी पे मैं कौन सी पैरेट की लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे पैरेट लगा दिया और इस ऑडियो को डुप्लीकेट किया। यहाँ पे 67 का मतलब सी, और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ पैरेट के बाद अब मैं सी प्रेस करूँगा तो पैरेट पे हमने क्या, चिड़िया की आवाज़ है, पैरेट की असल वॉइस नहीं है क्योंकि मुझे नहीं मिली। आप ढूंढ के वहाँ पे लगा लीजिएगा। और इस तरह से फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं 68। अब 68 पे कौन सा लगाएं, वो हमारे पास पीकॉक होगा। इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे ये पीकॉक आ गया, इसको यहाँ से फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे 68 और 68 पे कौन सी इमेज हो, पीकॉक की, तो यहाँ पे मैं लास्ट में पीकॉक आ गया। अब इसको सेव कर दिया, मेरे पास पीकॉक आ गया। अब इसको करता हूँ बड़ी स्क्रीन पे किया तो हमारे पास ये एज अ समय आइटम्स, जिस तरह से एक रिस्पॉन्सिव कार्ड होते हैं वो आ रहे हैं। अब हम बी प्रेस करूँगा, हमारे पास डॉग के बाद आ गई, ए होगा तो लाइन जाएगा, सी होगी तो हमारे पास चिड़िया की, और हमारे पास अगर डी होगा तो पीकॉक की। तो यहाँ पे मैंने सी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डी। तो यहाँ पे हमने इसको डी लगा दिया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको एक बताया था कि हमने किसी जो की है उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये वेबसाइट का एक्सेस नहीं है तो, या इस तरह की आप खुद से वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से बनाओगे। तो इसमें ये जो टेबल है ये तो आपको फिर कस्टम ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये जो हमारे पास ये जो कीज़ की प्रेस हो, की नंबर प्रेस हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इसी फंक्शन में आता हूँ, इसके साथ में ये लाइव प्रीव्यू जो है ये छोटी स्क्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये फंक्शन लगा हुआ। फंक्शन हमारा क्या है कि विंडो डॉट एड इमेज लिस्टनर की डॉन प्लेस साउंड। तो ये फंक्शन हमारा लोड हो रहा है जब भी हम की प्रेस करते हैं। फंक्शन लोड हो रहा है। अब मैं कहता हूँ इससे पहले हमारे पास की वैल्यू प्रिंट करवाए जो हमने प्रेस की है। तो यहाँ पे मैं इसको अलर्ट लगाना चाहे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना चाहे, मैं लगाऊंगा अलर्ट। तो अलर्ट में मैं इसको लगा देता हूँ कि जब भी इसके ऊपर ये बल्कि यहाँ पे लगाते हैं, पहले स्ट्रिंग लगाते हैं, यू प्रेस्ड कौन सी की, अब ये हमारे पास नीचे आएगा, और इसको प्लस इवेंट। अब इवेंट में हमारे पास कौन है, की डाउन। जब भी की डाउन होगी तो की कोड जो है वो हमारे पास आ जाए। अब इसको सेव किया। अब इसको अगर मैं करता हूँ ए प्रेस, हमारे पास ए क्या कोड कितना 65 आ रहा है। अगर मैं करता हूँ एक्स प्रेस, एक्स का हमारे पास कितना आ रहा है 88, और यहाँ पे अगर मैं एक्स प्रेस करूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 88, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो फिर मैं अगर यहाँ पे करूँ जी प्रेस, इसको ओके करके फिर जी प्रेस करूँ तो जी का यहाँ पे आ रहा है। अब अगर यहाँ पे जी प्रेस करूँ तो यहाँ पे जी का कोड हमारे पास आ रहा है। अब इंस्टेड ऑफ ये जो अलर्ट की जगह आप एक डिव बनाएं, एक डिव बना के उसमें आप ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाएं, जिस तरह से ये हुआ है ना, इन्होंने किया हुआ है। इस तरह से एक फॉर्म बनाए, तो जब इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे भी शो, तो यहाँ पे वो इवेंट वाली की जो है वो शो हो जाए कि कौन सी प्रेस की है, जी प्रेस की है कौन सी, ये भी आसान सी चीज़ है। और इवेंट जो विच कौन सा है 71, ये ऊपर भी आ रहा है, ये नीचे भी आ रहा है। तो इवेंट कोड की जी, इसको आप चाहे ना भी करें, आपने ये 71 वाला तक आप कर लें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंटेंट नहीं समझ आया, जिसके आपको सही से नहीं समझ आई, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसमें सिर्फ मुश्किल जो लाइन है वो ये दो लाइनें आपको लगेंगी बस, और तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बाकी तो सीधा सीधा कोड है। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, इन वेरिएबल में हमने क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करते हुए, जिस तरह से हम CSS की मदद से किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हम उसी तरह से उसके एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन मैंने बताया है जावास्क्रिप्ट के डोम वाले ट्यूटोरियल में, आप जाके एक दफ़ा उसे देखो। अगर आप जावास्क्रिप्ट की डोम वाली सीरीज़ कंप्लीट करते हो तो आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसानी के साथ। और अगर मैं इसको अब समझाने लगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी।
तो आप उसमें जाके एक दफ़ा देख लो। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन होगा। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छी लगी या इसमें कोई और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।